बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है और ये क्यों बनाई जाती है, इसका मकसद क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दो तरह की बुक होती हैं, एक कैश बुक, एक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक जो होती है वो कस्टमर के पास होती है और जो पासबुक होती है वो बैंक के पास होती है या बैंक में होती है। कैश बुक और पासबुक में दो तरह का बैलेंस होता है, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, और जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और जो पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। चलो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। चलिए हम ये क्वेश्चन हल करके देखते हैं कि ये कैसे होगी और ये कैसे हल होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। हम एक क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम सिर्फ बैंक कैश बुक का डेबिट बैलेंस के बारे में बात करेंगे, फिर इस तरह अगली वीडियो में हम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस के बारे में। हमारे पास एक अमाउंट है कैश बुक, ये हमारे पास एक कैश बुक का डेबिट बैलेंस है जी 25,000। ये हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस 25,000 रुपये आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चेक ऐड होंगे और कौन कौन से चेक लेस होंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। चेक डिपॉजिट, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसका मतलब ये है कि हमने अपना जो चेक है हमारा, हमने अपनी तरफ से तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी जमा करा दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारा वो जो चेक हमने डिपॉजिट कराया था, जमा कराया था, वो अभी तक बैंक ने जमा नहीं किया। सो हम इस देखते हैं कि इस बैलेंस को हम इस चेक को ऐड करेंगे या लेस करेंगे। सो पहले जो बैलेंस हमने कैश बुक का, हमारी जो कैश बुक है, हमने कैश बुक का बैलेंस अपनी तरफ से हम जो हमारे पास कैश बुक थी, हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस पहले ऐड कर दिया, ताकि हमने कहा कि हमने चेक डिपॉजिट किया, अपनी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है, जो हमारा चेक है, वो अभी तक क्रेडिट नहीं किया, यानी अभी तक जमा नहीं किया। लिहाजा हमारी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है और जो पासबुक का बैलेंस है वो कम शो हो रहा है। इसलिए हम पासबुक में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी कैश बुक में चेंजिंग कर सकते हैं। लिहाजा जो हमने बैलेंस ऐड किया या ज़्यादा किया अपना बैलेंस, उसको लेस कर लेते हैं। तो ये चेक हमारी हम लेस करेंगे। लेस किए 1,000 रुपये। हमारे पास बैलेंस हो गया 24,000। सो लेट्स आगे हमारे पास जो चेक है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चेक अपनी तरफ से जो चेक हमने इशू किया, अपना कैश बुक का बैलेंस हमने कम कर दिया, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि हमारा हमने अपनी तरफ से कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन क्या हमारा अभी तक जो बैलेंस बैंक में है वो अभी तक ज़्यादा शो हो रहा है। सो हम बैंक पासबुक का तो बैलेंस चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा अपनी कैश बुक का बैलेंस ऐड करके फिर बराबर कर देंगे। सो ये चेक हम ऐड करेंगे। ऐड किया हमने 15,000 रुपये हमने ऐड कर दिए। सो हमारा बैलेंस हो गया 39,000।
सो आगे हमारे पास जो बैलेंस है वो है जी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ डिविडेंड मिले हैं जो डायरेक्ट कलेक्ट हमने किए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली बैंक में डायरेक्टली जमा हो गए हैं। लिहाजा हमारा कैश बुक का जो बैलेंस शो रहा है वो हमारा कैश बुक का कम शो रहा है और पासबुक का ज़्यादा शो रहा है। इसलिए हम पासबुक में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लिहाजा हम कैश बुक का अपना कैश बुक का बैलेंस ऐड करके ज़्यादा कर लेंगे। सो हम इस चेक को, इस बैलेंस को ऐड करेंगे और ऐड करके पासबुक के इक्वल करेंगे। ऐड इसको हमने किया, एक 100 रुपये बैलेंस है ये, हमने इसको ऐड किया, ऐड करके ये बैलेंस आ गया 39,100। सो आगे जो हमारा बैलेंस है वो है जी इंटरेस्टेड अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कुछ इंटरेस्ट हमें मिला है जो हमने अपना बैलेंस बैंक में जमा करवाया हुआ है, डिपॉजिट करवाया हुआ है, उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वो डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया है और हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसलिए हम इसको देखते हैं हम देखते हैं हम जो ये बैलेंस है हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे। लेट्स सी, हमें कुछ इंटरेस्ट मिला है लेकिन हमारी कैश बुक में अभी तक ये हमारी कैश बुक में ऐड नहीं हुआ या रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो जो हमारा पासबुक का बैलेंस है वो ज़्यादा शो रहा है और कैश बुक का बैलेंस हमारा कम शो रहा है। लिहाजा हम इसको ऐड करेंगे और ऐड करके पासबुक के इक्वल करेंगे। सो इस बैलेंस को हम ऐड करेंगे और ऐड करके इस पासबुक के इक्वल। सो ये बैलेंस हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास बैलेंस है 200 रुपीज़। सो हमारा बैलेंस अब आ गया है जी 39,300। सो आगे जो हमारा बैलेंस है वो है जी बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है कि कुछ बैंक ने हमारे कुछ चार्जेस काटे हैं या डेबिट किए हैं। बैंक इसमें एक और बात याद रखने वाली ये है कि हम जो अपनी जब हम एंट्री करते हैं तो हम आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक इसके उल्ट करता है। बैंक जाने वाली चीज़ को डेबिट और आने वाली चीज़ को क्रेडिट करता है। सो बैंक ने जब हमारे कुछ चार्जेस लेस किए हैं, बैंक ने हमारे कुछ चार्जेस डेबिट किए हैं और हमें हमारी कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस शो रहा है और पासबुक में कम बैलेंस शो रहा है। लिहाजा हम इसको लेस करके क्या पासबुक के इक्वल कर देंगे। सो बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब अब हम इसको लेस करेंगे। हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो रहा है और पासबुक का बैलेंस कम शो रहा है। हम इसको लेस करेंगे और पासबुक के इक्वल कर देंगे। सो लेस इसका बैलेंस है जी 20 रुपीज़ ओनली। सो अब हमारा हमारा बैलेंस आ गया जी 39,280। ये हमारा बैलेंस हो गया जी पासबुक क्रेडिट बैलेंस। पासबुक क्रेडिट बैलेंस जो हमारा डेबिट बैलेंस कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हुई हो, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन कोई भी मसला या परेशानी हुई हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके।
ये एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम जी। बैलेंस डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। ये लेस हो गए और हमारे पास बैलेंस आ गया जी 24,000 और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस चेक को हमने ऐड किया और हमारे पास बैलेंस आ गया 39,000। फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड। इस बैलेंस को हमने ऐड किया जी। 100 रुपीज़ हमने ऐड किए और हमारे पास बैलेंस आ गया 39,100। फिर इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इस बैलेंस को हमने ऐड किया। 200 रुपीज़ हमने ऐड किए, हमारे पास बैलेंस आ गया 39,300। फिर हमारे पास बैलेंस है जी बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 20 रुपीज़ हैं ये, इसको हमने लेस किया है, हमारे पास बैलेंस आ गया तो 39,280 रुपीज़।